जी नगर पार्कर हम पहुंच गए हैं। रूपलो कोहली रिज़ॉर्ट जो है यहाँ हमारी रिहाइश होगी। रात को हम इधर रूपलो कोहली में स्टे करेंगे और फिर यहीं से सुबह हम नगर पार्कर के लिए तमाम जो मकामात हैं उनको इंशाल्लाह विज़िट करेंगे। नाजरीन, यहाँ से नगर पार्कर सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पे बाकी है। हम पहुँच रहे हैं इंशाल्लाह। नगर पार्कर जहाँ कुदरत, तारीख़ और सकाफ़त एक साथ रक्स करते हैं। ये सिर्फ नगर नहीं बल्कि ख्वाबों का नगर है। नगर पार्कर एक ऐसा खित्ता है जो मानसून की बरसात के साथ ही जन्नत का मंजर पेश करने लगता है। हर तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल, ठंडी हवाओं की सरगोशियाँ। यहाँ मौजूद कारुंजर की पहाड़ियाँ जो पूरे थर पार्कर में अपनी इनफरादियत रखती हैं। सुरमई और सुर्ख पत्थर से बनी हुई ये पहाड़ियाँ आबशारों, नदी नालों और बादलों से एक ऐसा मंजर बनाती हैं जो देखने वाले को अपने जादू में गिरफ्तार कर लेती हैं। तो यहाँ नाजरीन हम पहुँच गए हैं रूपलो कोहली रेस्टोरेंट। ये इस साइड पे है। यहाँ हम टर्न होंगे रूपलो कोहली की तरफ। स्टे हमारा इधर होगा। हमने 2 नाइट्स इधर गुजारनी है, तो चलते हैं रूपलो कोहली। रूपलो कोहली रिजॉर्ट, नगर पार्कर। ये रूपलो कोहली जो है ये रिज़ॉर्ट ये तकरीबन नगर पार्कर सिटी से 7 किलोमीटर पहले है जी। अब हम जा रहे हैं शहर की तरफ। नगर पार्कर से पहले आ जाता है लेफ्ट पे। नाजरीन, इस जगह पर महार दर महाकाल महादेव, देव के देव शिव शंकर भोलेनाथ शिव का अस्थान है। सती जब अपने वालिद पर जापती तकश के हाथों अपने शोहर शिव की बेइज्जती न सह पाई तो आग में जलकर खाक हो गई। यहाँ इस आग का बदला लेने के लिए शिव ने तांडव किया था, जिससे पहाड़ काले हो गए और हाकड़ो दरिया सूख गया था। हिंदुओं में सती की रस्म यहाँ से चली। सती हिंदुओं की देवी महाकाली का ही एक रूप है और वो महादेव की बीवी है। नाजरीन, क्योंकि मैं ट्रैवल व्लॉग कर रहा हूँ तो मैं आपको साथ साथ गाइड भी करता चलूँ। अगर आप नगर पार्कर आना चाहते हैं, बल्कि आपको आना चाहिए, देखेंगे कितना खूबसूरत इलाका है। तो सबसे पहले तो आपके जहन में जो ख्याल आएगा कि इतना दूर दराज सहराए थर के आखिर में जो जा रहे हैं, मिट्टी और इस्लाम कोट से भी आगे जा रहे हैं, तो आपको सड़कें कैसे मिलेंगी। ये PSU की साइट है। तो हम रोड की बात कर रहे हैं। तो आप अपने सफ़र का आगाज़ कराची से करना चाहते हैं तो आप कराची से हैदराबाद बाई रोड, फिर मीरपुर ख़ास और नो कोट किला, मिट्टी, इस्लाम कोट और फिर नगर पार्कर। रोड शानदार बने हुए हैं। और अगर आप पंजाब से आना चाहते हैं, जैसा कि मैं आया हूँ मुल्तान से सक्खर मोटरवे पे, सक्खर से सुपर हाईवे, खैरपुर, नवाबशाह, सांगढ़, उमरकोट और फिर वहाँ से नो कोट किला। ये सड़कें भी कमाल सड़कें हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है मेरे दोस्तों। फिर वहाँ से आप अगर थर पार्कर को विज़िट करना चाहते हैं तो मिट्टी, और मिट्टी से इस्लाम कोट। कहीं आपको सड़क ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ थोड़ी बहुत भी डिवर्जन हो। बिल्कुल साफ़ सुथरी सड़कें हैं। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आपको जगह जगह पर ढाबे मिलेंगे, खाने पीने की अशिया भी मिलेंगी। ये सफ़र करते हुए जब आप इस्लाम कोट को क्रॉस करेंगे तो आगे एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। आप नया सिलसिला शुरू होते देखेंगे कि सहरा जो है वो कारुंजर की पहाड़ियों में तब्दील होना शुरू हो गया है। रास्ते में आपको बेशुमार खूबसूरत मनाज़र देखने को मिलेंगे। वहाँ आपको सहरा भी मिलेगा, कारुंजर की पहाड़ियाँ भी मिलेंगी, डैम भी मिलेंगे जो आपको खुश आमदीद कहेंगे। आपको वहाँ मोर भी आज़ाद घूमते हुए मिलेंगे और बहुत से छोटे बड़े पानी के तालाब और झीलें भी, वो भी आपको वेलकम करेंगी। रूपलो कोहली उनका मुजस्मा है इधर नगर पार्कर में।
इधर लिखा हुआ है यादगार शहीद रोपलो कोहली। ये जी मुजस्मा है रोपलो कोहली का, इनका हीरो है। इसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक बगावत का अलम उठाया था और तहरीक चलाई थी, जिसके नतीजे में ये मारा गया था। फिर उसको हीरो के तौर पे ये लोग पेश करते हैं और उसका नगर पार्कर में ये मुजस्मा मौजूद है जी। ये अंग्रेज़ों के साथ आज़ादी की तहरीक में मारा गया था, तो इसका अब इन्होंने मुजस्मा बनाया, वो दिखाता हूँ आपको। मस्कीन जान खान खोसो का म्यूज़ियम नगर पार्कर में दिखाते हैं जी, इसमें क्या क्या नवादरात रखे हुए हैं मेरे साथ। इस वक्त जी हम म्यूज़ियम में एंटर हो रहे हैं, यहाँ का नगर पार्कर का म्यूज़ियम, जहाँ पे यहाँ की सकाफ़त कल्चर को ज़ाहिर किया गया है। यहाँ का एक महाराजा है जिसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ये उसका थोड़ा सा तरीक़ाकार दिखाया गया है। जो ये महाराजा था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और फिर इसका इधर नाम भी है, अभी ये लिखते हैं सुवेदो। ये थोड़ा सिंधी में लिखते हैं तो हम पढ़ने के लिए मसला होता है, साथ इंग्लिश होती तो फिर इजी हो जाता ना, ये उर्दू में लिखते। तो ये है कबीला रबारी, कोई हिंदू कास्ट का कबीला है। ये उनका रहन सहन दिखाया गया है कि ये लोग किस तरह अपना निज़ाम चलाते थे। और आगे है कोहली कबीलो, ये भी एक हिंदू कास्ट का कबीला है, तो थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है। तमाम जो इनकी कास्टें हैं उनमें ये उनका तरीक़ाकार दिखाया गया है कि ये किस तरह का लिबास पहनती थी औरतें, कल्चर जो है इनका क्या था। कल्चर तो सेम है लेकिन थोड़ी बहुत जो ड्रेसिंग है उसमें थोड़ा चेंजिंग है। तो इसी तरह से फिर हम आगे जाते हैं तो बलोच कबीलो, ये बलोच फैमिली को दिखाया गया है। नगर पार्कर में बलोच कबीला भी आबाद है, खोसो हैं ज़्यादातर यहाँ पे। तो उनके कल्चर को दिखाया गया है कि वो उनका रहन सहन, उनका लिबास, उनके तौर तरीके क्या थे। तो यहाँ पे एक पूरी फैमिली का जो है सेटअप दिखाया गया है। तो फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ थोड़ा सा। ये है मेरे भाई जहान खान खोसो, बलोच कबीले से ताल्लुक़ रखता है और यहाँ का नामवर बंदा है, इसकी खिदमात हैं नगर पार्कर के लिए। तो उसका ये मुजस्मा। और आगे आ जाता है रोपलो कोहली। रोपलो कोहली जो है यहाँ का फ्रीडम फाइटर है, ये उसकी तस्वीर है और इसको अंग्रेज़ ने फांसी दी थी, इसका मैंने आपको मुजस्मा भी पहले दिखाया है। तो ये तहरीक आज़ादी, इन्होंने तहरीक आज़ादी में काम किया, उसके लिए कोशिश की और यहाँ का हीरो करार पाया। तो आगे चलते हैं जनाब, ये है जैन मंदिर, यानी कि जो जैन मत के मानने वाले लोग थे कदीम यहाँ पे आबाद थे, उनके मंदिर अभी भी यहाँ पे हैं। तो उनका ये मेरे ख़्याल में पंडित दिखाया गया है और उनके जैन मत के जो मूर्तियाँ हैं उनको यहाँ पे सजाया गया है, दिखाने के लिए कि उनका क्या तरीक़ाकार होता था मेरे भाई। ये नाजरीन हैं कारुंजर की पहाड़ियाँ, ग्रेनाइट पत्थर है, बहुत शानदार है, कीमती पत्थर है। और जो नगर पार्कर की खूबसूरती है उसको ये पहाड़ियाँ चार चांद लगा देती हैं। अगर यहाँ आप आना चाहते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको अच्छे और साफ़ सुथरे गेस्ट हाउस भी मिलेंगे। नगर पार्कर के शहर को देखें, छोटा सा शहर है, कोई इतना बड़ा शहर नहीं है मगर खूबसूरत है। रोपलो कोहली का मुजस्मा मैं आपको दिखा चुका हूँ, मुजस्मा भी शहर के अंदर मौजूद है। म्यूज़ियम जो है यहाँ का वो भी शहर के अंदर मौजूद है। आगे हमारे थोड़ा रोड को इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, रास्ता बना रहा है बच्चा। तो इसके अलावा जो है सादरो
मंदिर वो भी थोड़े से फासले पे है, ये रोड जाती है, करीब है। और अगर आप इंडिया के बॉर्डर के करीब जाना चाहते हैं तो आपको कास्बो गाँव जाना पड़ेगा, वहाँ से बिल्कुल बॉर्डर करीब है। और ये ओल्ड मंदिर है, कास्बो गाँव में एक मंदिर है। अगर आप चूड़िया मंदिर जाना चाहते हैं, वो 40 किलोमीटर मशरक़ में है नगर पार्कर से, और एक पहाड़ी के ऊपर मंदिर बनाया गया है। वहाँ से आप बआसानी इंडिया का बॉर्डर दिन को भी देख सकते हैं, और रात को तो एक शानदार मंज़र होता है। बॉर्डर के ऊपर जो लाइट्स होती हैं बिल्कुल 2 फरलांग या आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, कोई इतना दूर नहीं है। इस वक्त नाजरीन हम जैन मंदिर नगर पार्कर शहर में मौजूद हैं। मेरे पीछे अब जैन मंदिर दिखते हैं। जैन मज़हब के मानने वालों का ये इबादत खाना था, और अभी जो है इसको लॉक लगा हुआ है पीछे, आप देखें लॉक है तो हम विज़िट नहीं कर सकते। नाजरीन ये मंदिर नगर पार्कर सिटी में है, और इसको देखते ही बंदा फसूं में गिरफ़्तार हो जाता है। इसके ऊपर क्या क्या कारीगरी की गई है, इस कदर नफीस और दिलकश काम है कि देखने वाले की आंखें इसके मंज़र की असीर हो जाती हैं। इसके इंतहाई जाज़िब नज़ब महराब और ईंटों से तराशीदा जो स्टाइल है मंदिर की इमारत को 4 चांद लगा देती हैं। इस मंदिर में दिल को मोह लेने वाली चीज़ बंद झरोके बनाए गए हैं, जो दिल आवेज़ी में अपनी मिसाल आप हैं, और मुरब्बन व मुस्ततील इन ताकों की शाह सुर्खियाँ। जैन मंदिर नगर पार्कर। माशाअल्लाह ये एक खूबसूरत नज़ारा है। पानी जो है पहाड़ों के बीच में रुका हुआ है, शानदार। नगर पार्कर से जी कोई 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ये ऊपर लोग गए हुए हैं। लोराई तालाब कहते हैं, झील भी कहते हैं, डैम भी कहते हैं, काफ़ी इसके नाम है। हम कास्बो गाँव के लिए जा रहे थे तो रास्ते में ये झील हमें मिली, तो इसको आए विज़िट करते हैं जी। क्या शानदार सीन है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। अच्छा नाज़रीन, इस खित्ते में सदियों से जारी हम आहंगी, मुश्तरका सकाफ़त, ज़ुबान और एक ही लिबास ने इंतहा पसंदी के दौर में भी दोनों कम्युनिटियों यानी हिंदू मुस्लिम दोनों को आपस में जोड़ रखा है। इस खित्ते में कोई किसी को हिंदू या किसी को मुसलमान नहीं पुकारता, सिर्फ़ कबीले और नाम से पता चलता है कि ये कौन सी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। ये हुस्न सलूक अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचाए, और हमारी दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान में इस तरह की हम आहंगी, इखलाक और एक जो मुआशरती रवादारी होती है वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला तमाम पाकिस्तान के रहने वालों को आपस में इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद अता फ़रमाए। तो ये म्यूज़ियम के सामने की जगह है, यहाँ पे बैठने के लिए कुछ जगह बनाई गई थी। एक पुल है जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक सियाहों को कनेक्ट करती है। सामने कारुंजर की पहाड़ियाँ हैं, ये ब्रिज है जो सियाहों के लिए बनाया गया है। यहाँ से ऊपर जाते हैं जी, और इस तरह से कोई आप आउट व्यू है। आप ये जो है मशरकी इलाका है, यहाँ पे सियाहों के लिए बैठने के लिए जगह भी बनाई गई है। ये शहर है जी का नगर पार्कर का, इसके पीछे पहाड़ों के अंदर जो है शहर की आबादी है अंदर। ये जी करवट का थल्ला है सामने, यहाँ पे अंग्रेज़ ऑफिसर जिसने रोकलो पोली को फांसी की सज़ा
दी थी वो है। और ये वाले जो हिल्स हैं ये कॉरेंजर की पहाड़ियाँ हैं सामने। इसी के साथ ही नाजरीन मुझे इससे दें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। और मिलते हैं किसी और तारीख़ी मकाम पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।